हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम यूजीएससी काउंसलिंग 2024 के बारे में जानने वाले हैं कि आपको पूरा प्रोसेस कैसे करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको कैसे करना है, क्या करना है, चॉइस फिलिंग प्रोसेस जो कि काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो आपको कैसे करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या है, यानी कि आपको एडमिशन के वक्त कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो भी आपका एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी आपको सारा डिटेल्स अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट यूजीएससी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू डॉक्यूमेंटेशन टिल फाइनल सीट अलॉटमेंट। यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर सीट अलॉटमेंट तक, एडमिशन तक आपका कौन कौन सा प्रोसेस होगा उसके बारे में हम जानेंगे। अब मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड, कौन कौन सा आपको मिस्टेक्स है, लाइक रजिस्ट्रेशन में आपको कौन सा मिस्टेक्स है जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए, और चॉइस फिलिंग पे आपको कैसे करना है। चॉइस फिलिंग प्रोसेस का बेस्ट स्ट्रेटजी जो होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, तभी आपको सारा डिटेल समझ में आएगा। उसके बाद एग्जैक्ट प्रोसेस जो आपको फॉलो करना चाहिए काउंसलिंग के दौरान, चॉइस फिलिंग के दौरान, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है जो कि आपके काउंसलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। अगर आपको बढ़िया कॉलेज में बढ़िया सीट चाहिए, तो बढ़िया कॉलेज में कम रैंक के बावजूद आपको एडमिशन चाहिए, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो यूजीएससी काउंसलिंग का रोड मैप है वो क्या है, यानी कि रोड मैप आपको कौन कौन सा प्रोसेस होगा, क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि आपको पता ही होगा, आप लोगों ने अभी कर रखा होगा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का डेट जो है जल्द ही क्लोज होने वाला है। उसके बाद एडिटिंग प्रोसेस आता है, रजिस्ट्रेशन का एडिटिंग प्रोसेस, यानी कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन में कोई मिस्टेक कर दिया होगा, गलती से अपना कोई डिटेल्स जो है गलत भर दिया, तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, उसका भी एक डेट निकलता है। जब ये सारा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपका रैंक कार्ड रिलीज होता है। अब ये रैंक कार्ड क्या है, तो यूजीएससी का जो अपना खुद का मेरिट लिस्ट रिलीज होता है, जो कि आपके जेईई मेंस के स्कोर कार्ड के बेस पे ही रिलीज होता है, तो उसको हम रैंक कार्ड कहते हैं। इसी के बेसिस पे आगे आपका काउंसलिंग होगा। तो जब आपका रैंक कार्ड निकल जाएगा, मेरिट लिस्ट निकल जाएगा, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का डेट आएगा। आपको अपने चॉइसेस को फिल करने रहेंगे, लाइक आपको कौन कौन से कॉलेज चाहिए, कौन कौन से कॉलेज में आपको कौन सा ब्रांच चाहिए, ये सब चॉइस आपको फिल करना होगा। ये आपके चॉइस के बेसिस पर ही आपका और आपके रैंक कार्ड के बेसिस पर ही आपका जो है सीट अलॉटमेंट होगा। जब आपका सीट अलॉटमेंट होता है तो आपके पास दो चॉइसेस रहते हैं, या तो फ्रीज का ऑप्शन या फिर फ्लोट का ऑप्शन। अगर आपको कॉलेज पसंद आता है तो आप फ्रीज के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। आपके कॉलेज में जो भी डेट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, आप उसमें जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, बस आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, लाइक आपका रजिस्ट्रेशन में बहुत सारा बात है, सीट अलॉटमेंट में भी बहुत सारा पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में हम कंप्लीट में जानते हैं वीडियो में। उससे पहले हम जान लेते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत आता है काउंसलिंग में, तो आप हमारा पेड काउंसलिंग बैच है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज ओनली 399 रुपीज़ है। इसका जो लिंक है, ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, और आपको स्क्रीन पर ये नंबर जो शो कर रहा है, इसमें आप कॉल लगा के मैसेज करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें हमारे एक्सपर्ट काउंसलर रहते हैं जो कि प्रॉपर रिसर्च करके, आपके रैंक के अकॉर्डिंग प्रॉपर रिसर्च करके आपके कॉलेज को चॉइसेस को फिल करते हैं और अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज अलॉट हो सके। तो बहुत ही नॉमिनल फीस है, अगर आप चाहें तो आप पेड काउंसलिंग में ज्वाइन हो सकते हैं। इससे आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके काउंसलिंग में। तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या करना है। तो जो रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग डेट था वो 15 से था। इसके पहले भी रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग डेट रह चुका है। तो जो नया रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग डेट है वो 15 से है। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन का क्लोजिंग डेट है वो 20 तक है। तो आप 20 तारीख को 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। और जो रजिस्ट्रेशन का एडिटिंग जो एप्लीकेशन डेट है वो 22 से लेकर 23 तक है, यानी कि आप 22 तारीख को और 23 तारीख को 2 दिन जो है फॉर्म एडिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप एडिट भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका डेट ये जो कंफर्म है, इसके बाद जो है डेट आगे नहीं बढ़ेगा, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया यूजीएससी का तो करवा लीजिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो स्टेप्स है, सबसे पहले आपको खुद को रजिस्टर करना होगा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की मदद से। उसके बाद फिर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद फिर आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट जैसे ही आप सारा अपलोड कर देते हैं, उसके बाद फिर आपके सामने एप्लीकेशन प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। एप्लीकेशन प्रीव्यू में आप सारा कुछ देख लेंगे कि आपका जो डिटेल्स भरा गया है वो सही है या फिर नहीं है। उसके बाद फिर आपसे एक एप्लीकेशन फीस मांगा जाएगा। उसको आप जैसे ही पे करते हैं, आपके सामने पार्ट ए और पार्ट बी फॉर्म आ जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है। उसको आप नोट करके या फिर कहीं सेव करके रख लीजिएगा, वो आपको आगे एडमिशन में काम देने वाला है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम जान लेते हैं चॉइस फिलिंग प्रोसेस के बारे में।
जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर आपको रैंक कार्ड रिलीज होगा। यूजीएससी का जो खुद का रैंक कार्ड होता है वो रिलीज होगा, उसमें आपका रैंक लिखा हुआ रहेगा। लाइक यूजीएससी में आपका कितना यूआर रैंक आया और आपका कैटेगरी रैंक आया, उसी के बेसिस पर आपका आगे चॉइस फिलिंग होगा। तो चॉइस फिलिंग के लिए एक अलग से वेबसाइट है जो कि बिहार गवर्नमेंट का ही है। जो आपका अभी जो वेबसाइट है बीसीसी वाला, उसके ऊपर चॉइस फिलिंग आपका नहीं होता, इसके लिए एक अलग से वेबसाइट है। तो चॉइस फिलिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है कि आपको कॉलेज कौन कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, कौन सा कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है, इसका आपको प्रॉपर एनालिसिस कर लेना है। आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि हमको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा कॉलेज हमको नहीं मिल सकता, ताकि आप उस कॉलेज को अपने चॉइसेस में फिल ना करें। उसके बाद जो है आपको कॉलेज का स्टफिंग नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉलेज नहीं फिल कर देना है। इससे क्या हो जाएगा कि आपको कोई भी लॉ कॉलेज में कोई भी लॉ ब्रांच आपको अलॉट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको बहुत कम चॉइसेस को अपने नहीं रखना है। लाइक आपने लिमिटेड 5-6 चॉइस ही रखा है, तो क्या होगा कि आपको अच्छा कॉलेज में अच्छा ब्रांच नहीं मिल सकता। तो चॉइस फिलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले प्रॉपर एनालिसिस करें। उसके बाद कुछ सिस्टम होता है चॉइस फिलिंग का, उसको लगाएं, उसकी मदद से आप काउंसलिंग करें। अगर आपको ये सारा प्रोसेस नहीं पता है, पहली बार आप काउंसलिंग कर रहे हैं, पहली बार एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो हमारे पेड काउंसलिंग की मदद से भी आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, जहाँ हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपको मदद करेंगे काउंसलिंग में और आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज दिलवाने का प्रयास करेंगे। तो आप डेफिनेटली उसमें जुड़ सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। और भी काउंसलिंग में छोटा छोटा पॉइंट होता है जिसको आपको ध्यान रखना है, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज अलॉट हो सके। चॉइस फिलिंग प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं। आपके पहले तो सीट अलॉट हो जाएगा, कौन से कॉलेज में आपको कौन सा सीट मिला है। आपको वेबसाइट पर जस्ट जाना है, सिंपली लॉगिन करके देख लेना है कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिला है। जैसे ही आपको फर्स्ट राउंड में वो ब्रांच और वो कॉलेज मिलता है, तो आपके सामने 2 ऑप्शन रहता है। या तो आप उस कॉलेज में एडमिशन ले, आपको वो कॉलेज पसंद है, या फिर वो आपको कॉलेज पसंद नहीं है, आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। जब आपको सिंपली वो कॉलेज पसंद है तो आप फ्रीज के ऑप्शन पर जाकर आप उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के उसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन क्या हो, जब आपको कॉलेज पसंद नहीं हो तो आपके सामने एक दूसरा ऑप्शन रहता है, फ्लोट का ऑप्शन। उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंपली फ्लोट पर क्लिक कर सकते हैं और जिस भी कॉलेज में आपका जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ है उसमें जाके आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। दोनों ही केस में, चाहे आपको कॉलेज पसंद हो या फिर कॉलेज पसंद ना हो, दोनों ही केस में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना ही होगा जहां आपका फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ है। तो अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो आपको उसमें भी सीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। उसके बाद आप फ्लोट के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपका सेकेंड राउंड में भी नाम आ जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट है, सेकेंड राउंड में आपका नाम तभी आएगा जब आपने चॉइसेस को बहुत अच्छे से फिल किया होगा। चॉइसेस को आपने इस ढंग से फिल किया होगा कि आपको अपर कॉलेज में अपर ब्रांच मिल सके, तभी आपका सेकेंड राउंड में नाम आएगा। नहीं तो मोस्टली स्टूडेंट को क्या होता है, जिस कॉलेज में फर्स्ट राउंड में नाम आता है वही कॉलेज में सेकेंड राउंड में भी नाम आता है। तो अगर आपने अच्छे से काउंसलिंग किया होगा तो आपको सेकेंड राउंड में आपको बढ़िया कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि सेकेंड राउंड का कटअप जो है बहुत कम जाता है। तो उसके लिए अगर आप किसी एक्सपर्ट काउंसलर से सलाह लें, एक्सपर्ट काउंसलर के गाइडेंस में अगर आप अपना काउंसलिंग करवाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चांस रहेगा कि अच्छा कॉलेज में अच्छा ब्रांच मिल सके। उसके बाद एक बहुत कॉमन डाउट है स्टूडेंट का कि मान लीजिए हमारा फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज में सीट अलॉट हुआ, वो कॉलेज जो है हमको पसंद नहीं है, हमको किसी दूसरे कॉलेज में ट्राई करना है कि इससे अच्छा कॉलेज हमको मिल जाए। तो अगर हम फ्लोट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो क्या हमारा सेकेंड राउंड में कोई अगर कॉलेज नहीं मिल पाता है तो फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज रहेगा या फिर नहीं रहेगा, ये स्टूडेंट के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट है। तो इसका आंसर यस है कि आपका पहले वाला जो कॉलेज है जो आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है वो तो लॉक रहेगा ही, वो तो आपको मिल गया, यानी कि उसमें आप एडमिशन ले ही सकते हैं। अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिल पाता है, कोई ब्रांच नहीं मिल पाता है, तो आपका फर्स्ट वाला कॉलेज मिलेगा ही, उसमें आपका एडमिशन कंफर्म है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी सेकेंड राउंड में आप ट्राई कर सकते हैं कि उससे अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए। तो ये कंप्लीट रोड मैप हो गया यूजीएससी काउंसलिंग के सीट अलॉटमेंट का। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है। तो वही जो डॉक्यूमेंट आपके पास पहले से है उसी का रिक्वायरमेंट है, लाइक जेईई मेंस का स्कोर कार्ड, जेईई मेंस का एडमिट कार्ड, यूजीएससी का पार्ट ए और पार्ट बी फॉर्म जो कि अच्छे से फिल रहना चाहिए, 6 कॉपी ऑफ फोटोग्राफ चाहिए जो कि आपने जेईई मेंस में दिया था, क्लास 12 का सारा डॉक्यूमेंट चाहिए, लाइक क्लास 12 का मार्कशीट, क्लास 12 का एडमिट कार्ड, क्लास 12 का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, क्लास 12 का एसएलसी। उसके बाद क्लास 10 का आपके पास डॉक्यूमेंट चाहिए, लाइक क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 10 का एडमिट कार्ड, क्लास 10 का प्रोविजनल सर्टिफिकेट।
उसके बाद फिर आपको कुछ कॉमन सर्टिफिकेट, कॉमन डॉक्यूमेंट चाहिए, लाइक रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड जो कि सभी के पास कॉमन होता है वो चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट है कि मेडिकल सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, तो इसके ऊपर पिछले साल मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किया था, आप उसको देख सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं। हम इस साल भी एक यूनिक तरीके से बताएंगे कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आप बिल्कुल आसानी से कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट में बहुत लफड़ा होता है। जब भी आप सदर अस्पताल में जाएंगे तो वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको ईजी वे में बता दूंगा कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। उसके बाद एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट तो सिंपल है, आपको एक बस फॉर्म भर के उसमें पेरेंट का साइन करवा के जमा कर देना है। आपको कोई कोर्ट से हाफी डिपिट लाने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट इसके पीछे हैं कि कोर्ट से जाते हैं और हाफी डिपिट करवा के लाते हैं, उसके चक्कर में उनका बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाता है। तो ये आपका बच सकता है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट में। आप सिंपली कॉलेज के वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करिएगा एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का और जाके कॉलेज में भर के उसको सबमिट कर दीजिएगा। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जितना भी अपडेट आएगा आपके एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर ये सब चीज़, लाइक आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपके कॉलेज का, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपके कॉलेज का, जो भी चीज़ होगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में बिहार इंजीनियरिंग ग्रुप का, उसको जाइए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो यही सारा आपका डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है। और अगर आपको कोई भी डाउट है एडमिशन से रिलेटेड या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और हम ट्राई करेंगे कि आपका कोई भी डाउट हो उसका जल्दी से जल्दी हम सॉल्यूशन दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।